नमस्कार, आप देख रहे हैं एम न्यूज 24x7। पेश है आज की सुर्खियां। बिहार में केंद्र सरकार की अनलॉक 4 गाइडलाइंस ही लागू रहेंगी। राज्य सरकार द्वारा जारी अनलॉक की मियाद रविवार को समाप्त होते ही गृह मंत्रालय द्वारा जारी अनलॉक 4 के सारे दिशा निर्देश लागू हो गए। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने कहा कि राज्य में गृह मंत्रालय के अनलॉक 4 के दिशा निर्देश लागू हैं और इसका पालन किया जा रहा है। इसके तहत राज्य या इससे बाहर आने वाले पर कोई रोक नहीं है। 21 सितंबर से कई अन्य गतिविधियों को संचालित करने की छूट दी गई है। इसके तहत धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेल और मनोरंजन से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। हालांकि इसमें 100 से ज्यादा लोग मौजूद नहीं रहेंगे। 21 सितंबर से शादी समारोह और अंतिम संस्कार में 100 लोग शामिल हो सकते हैं। फिलहाल स्कूल कॉलेज को भी बंद रखा गया है। हालांकि 21 सितंबर से ऑनलाइन क्लास के लिए शिक्षण संस्थान अपने 50% शिक्षक और कर्मचारियों को बुला सकते हैं। सिनेमा हॉल, पार्क, स्विमिंग पूल को पहले की तरह बंद रखा गया है। कंटेनमेंट जोन में भी कोई रियायत नहीं दी गई है। बोले बिहार बदले सरकार के नारे के साथ कांग्रेस का बिहार क्रांति सम्मेलन आज से शुरू। बिहार पहला राज्य है जहां कोरोना काल में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। ऐसे में पार्टियों को अपने चुनाव अभियान का तौर तरीका भी बदलना पड़ा है। अब ज्यादातर बैठक और रैलियां वर्चुअल हो रही हैं। कांग्रेस भी बिहार में अपने चुनावी अभियान का श्री गणेश बोले बिहार बदले सरकार के साथ करने जा रही है। पार्टी के बिहार क्रांति वर्चुअल महासम्मेलनों की शुरुआत सोमवार को सुबह 11 बजे पश्चिम चंपारण के बेतिया विधानसभा क्षेत्र से होगी। पहले चरण में उत्तर बिहार के 20 जिलों से इस अभियान की शुरुआत होगी। हर सम्मेलन में दिल्ली से 2 राष्ट्रीय नेताओं के अलावा राज्य और संबंधित जिले से प्रमुख नेताओं द्वारा संबोधन किया जाएगा। मतलब इस बार कांग्रेस भी कमर कस कर चुनाव में तैयार है। बिहार में तीसरे दिन 1.5 लाख से अधिक जांच, 1797 नए पॉजिटिव। राज्य में लगातार तीसरे दिन भी कोरोना सैंपल की जांच 1.5 लाख से अधिक हुई। यह संख्या बढ़कर 1,91,033 हो गई है। इस जांच में 1797 नए संक्रमित की पहचान हुई है। रविवार को स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के आधार पर राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,47,658 हो गई है। एक्टिव मरीजों की संख्या भी कम होकर 16,603 रह गई है और 1,30,300 कुल संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य की रिकवरी दर भी 88.24% हो गई है। यह राष्ट्रीय औसत से तकरीबन 11.5% से अधिक है। अभी सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। राजद ने बेरोजगारी पर पोर्टल व टोल फ्री नंबर किया लॉन्च। महागठबंधन ने बेरोजगारी के मुद्दे को बिहार में चुनावी मुद्दे के रूप में भुनाने की तैयारी कर दी है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि उनकी सरकार बनी तो खाली पड़े 4.5 लाख सरकारी पदों पर बहाली करेंगे। राजद रोजगार के साथ आर्थिक न्याय की बात करता है। पार्टी बेरोजगारी को लेकर फिर से आंदोलन शुरू करेगी। इसके लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया जिसका नाम www.बेरोजगारीहटाओ.co.in रखा गया है। इसके साथ ही टोल फ्री नंबर 9334302020 पर भी राज्य के बेरोजगार अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस पोर्टल और नंबर पर कोई भी नौकरी के लिए आवेदन कर सकता है। सरकारी अस्पताल स्वास्थ्य कर्मी विहीन, फिर भी ग्रामीण चिकित्सकों को जगह नहीं। सहयोग कहे या सरकारी उपेक्षा, सरकार के चुनावी घोषणाओं में भी ग्रामीण चिकित्सकों को कहीं जगह नहीं मिली। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा अगस्त 2015 में घोषणा की गई थी कि सभी प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को नियोजित किया जाएगा। सरकार ने खुद 16,000 ग्रामीण चिकित्सकों को प्रशिक्षित भी किया, मगर आज 5 साल पूरा हो जाने के बाद भी नियोजित नहीं किया। सबसे बड़ी बात कि बड़े बड़े चुनावी घोषणाओं में भी इनको जगह नहीं मिली। अपनी इन्हीं दुर्दशा की ओर ध्यान आकृष्ट करने के लिए रविवार को चिकित्सा सेवा संरक्षण के द्वारा कृषि मंत्री प्रेम कुमार के आवास के सभागार में बिहार के सभी जिलों के ग्रामीण चिकित्सकों के विभिन्न संघों के वरीय पदाधिकारी, सचिव, अध्यक्षों का सम्मेलन हुआ, जिसकी अध्यक्षता चिकित्सा सेवा संरक्षण के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रघुवंश मिश्र ने किया। इस सभा के विशिष्ट अतिथि एवं उद्घाटनकर्ता कृषि मंत्री प्रेम कुमार थे, जिनके आवास पर इस सम्मेलन का आयोजन हुआ। मगर सरकारी उपेक्षा का आलम देखिए कि प्रेम कुमार नदारद रहे। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि सर्वोच्च मानवाधिकार संरक्षण के सचिव जितेंद्र कुमार पाठक ने किया। सम्मेलन में उपस्थित विभिन्न संघों के पदाधिकारियों ने सरकार द्वारा घोर उपेक्षित ग्रामीण चिकित्सकों की समस्याओं पर आंदोलन की जरूरत बताया। प्रोग्राम है, यह घटनाक्रम है, एक नेशनल फेनामेना है और इस नेशनल फेनामेना में पहला कार्यक्रम की शुरुआत बिहार से हुआ। सरकार ने ट्रेनिंग दिलवाया। मंत्री जी से आगाह है कि हम लोगों को नियोजित शिक्षक जैसा या नहीं तो जिस तरह के आप प्रशिक्षित लोगों से आप सेवा लेते हैं, लेकिन जो हम लोग प्रशिक्षित हैं कृपया हम लोगों से भी सरकारी सेवा में लिया जाए।
आज चिकित्सा सेवा संरक्षण के बैनर तले पूरे बिहार से अध्यक्ष सचिव कई संगठन बने हुए हैं, उनके सारे पदाधिकारी लोग यहाँ उपस्थित हुए माननीय मंत्री प्रेम कुमार जी के सभागार में। यहाँ हम लोगों के बीच ये चर्चा चली कि बिहार सरकार 2015 से लेकर अभी तक क्या की और किस तरह से की, सब जग जाहिर है। मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने हमें ट्रेनिंग दिया और ट्रेनिंग देने के बाद सर्टिफिकेट वितरण कराए। काम हो वैन से प्रचार का या फिर बैनर पोस्टर का, हो डिजिटल मार्केटिंग, यूट्यूब, फेसबुक या एसएमएस का, ऑडियो डबिंग हो या फिर काम चुनाव प्रचार का, वर्चुअल मीटिंग के साथ ही है यहाँ समाधान हर एक समस्या का। और हाँ, चुनाव प्रचार के लिए स्पेशल पैकेज भी है, तो फिर जल्दी ही संपर्क करें 8651504128 या 9065986645।